ऐसे पता चल जाए मैं आत्मा हूं, टेंशन खत्म। नरसिंह मेहता जी गुजरात के बड़े भक्त थे। बड़ी सुंदर कथा आती है, बहुत सुंदर प्रेरणादायक। हमारे साथ जो भक्त द्वारका गए थे उन्होंने देखा था, नरसिंह मेहता जी गुजरात के भक्त हुए, उनको परिवार के लोगों ने तिलांजलि दे दी थी, छोड़ दिया था। बड़ी लंबी कथा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उनको त्याग दिया था, बोले जा बेकार। तो उससे पहले वो गुजराती थे, तो उनका काम था कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोन चढ़ाते हैं, हुंडी लिखते हैं। हुंडी होती है ड्राफ्ट, कि भाई आपने लिख कर दे दिया कि मैंने आपसे 10,000 रुपये प्राप्त किए और कागज़ का टुकड़ा दे दिया, आप ये जाकर दूसरे बिजनेसमैन को देना, वो आपको 10,000 रुपये दे देगा। ड्राफ्ट यही तो होता है। कैश भी नहीं है, चेक भी नहीं है, ड्राफ्टिंग है, इसको हुंडी कहते हैं। तो नरसिंह मेहता जी बिल्कुल गरीब स्थिति में, दीनहीन स्थिति में रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास था नहीं, वो चाहते नहीं थे। भक्त दीनहीन इसलिए नहीं होते हैं कि वो गरीब हैं, भिखारी हैं, भिखमंगे हैं। भक्त इसलिए दीनहीन होते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं। चाहे तो भगवान से ऐसे करेंगे मर्सिडीज, ऐसे करेंगे बंगला, सब आ सकता है, लेकिन वो मांगते क्या है? प्रभु माया से दूर रखो अपने, हमें तो आप चाहिए। नरसिंह मेहता जी के पास कुछ लोग आए, बोले नरसिंह मेहता जी के भाई के पास, भाई भाभी बैठते थे उनके, बड़े इरिटेट होते थे उनसे, न काम का न काज का, 10 मन अनाज का घर से निकाल दिया था। सारा दिन गोविंद 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 गाता है, नाटक करता है भगवान का। बोले हमें हुंडी लिखवानी है। उस जमाने में, इतने साल, 500 साल पहले, 70 रुपये लेकर के आए हैं, हम यात्री हैं। हमें गुजरात के इस शहर से जाना है, जूनागढ़ से द्वारका नगरी। हमने सुना है कि आप बड़े सेठ हैं। उनके भाई भाभी ने कह दिया था, हम आपको एक सेठ का नाम बताते हैं, वो लिख देगा हुंडी। अब वो तो बिला दीनहीन, उसके बाद 70 रुपये का ना कोई बिजनेस, ना कोई बिजनेस कम्युनिटी। तो बिजनेसमैन जो व्यापारी लोग होते थे, उनका एक बनिया तो रहता था एक गांव में, और उनकी मेन कैपिटल होती थी सिटी के अंदर, वहां पैसे मिलते थे। तो इन्होंने 70 रुपये लेकर के हुंडी लिख दी। बोले आप कह रहे हैं कि मुझे सेठ, वैसे तो मैं सेठ नहीं हूं, सेठ वाला तो ना पेट है, ना सेठ वाला घर का गेट है, लेकिन फिर भी आप सेठ कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं सेठ। और एक चिट्ठी लिख दी कि हे द्वारकाधीश, ये आ रहे हैं द्वारका को, 70 रुपये इन्होंने दिए हैं, मैं हुंडी लिख रहा हूँ, वो 70 रुपये मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा, जब ये आपके द्वारका आए तो इनको 70 रुपये दे देना। और 70 रुपये ले जाकर के सब्जी खरीद लाए, चावल खरीद लाए और भंडारा शुरू कर दिया, और 70 रुपये पूरे खर्च कर दिए भगवान की सेवा में, साधु भक्तों को खिला दिया, और खुद बैठ करके भगवान से ये भजन गाने लगे। ये है अपने को आत्म स्तर पर सोचना, और भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ भूख लगी रोटी बना दो, क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? बताए बनाएगी। लेकिन हम भगवान से पूछते रहते हैं, मेरी इच्छा पूरी कर दो, घर में रोग है थोड़ा दूर कर दो। फ़ोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग, डॉक्टर का। हाँ डॉक्टर साहब दवाई मैं आ रही हूँ, बस अभी पहुँची। आपका भरोसा इस पर तो था ही नहीं, छोड़कर भागे उधर, क्योंकि डॉक्टर पर भरोसा है, भगवान पर नहीं है। लेकिन इनको भगवान पर भरोसा था। क्या कह रहे हैं? मोरी हुंडी चुकाओ महाराज रे, मोरी हुंडी चुकाओ महाराज रे, सांवरे गिरधारी, मेरी हुंडी चुकाओ महाराज रे, सांवरे गिरधारी। हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार इन्होंने, पिपलायन जी ने बताया कि इस प्रकार भजन करते करते, विश्वास रखते रखते क्या होगा? तस्मिन् विशुद्ध उपलब्धे आत्म तत्वम साक्षात् यथामलम दृशो सवृतः प्रकाशः। व्यक्ति का हृदय पूरा स्वच्छ हो जाता है भगवान का भजन हृदय से करने से। और क्या फल मिला? उधर हुंडी चुकाने के लिए जब प्रार्थना करी राधे गोविंद
हृदय ऐसा शुद्ध हुआ कि पिपलायन जी बता रहे हैं जिस प्रकार हृदय शुद्ध होता है, भगवान का दर्शन होता है आत्मा के स्तर पे ही। बोल रहे हैं तस्मिन् विशुद्ध उपलब्धे आत्मतत्वम। आत्म तत्व का दर्शन, आत्मा परमात्मा दोनों साथ बैठे, ये आत्मा है और ये परमात्मा है, दिल के अंदर बैठे हैं, हृदय देशे अर्जुन तृष्णति। लेकिन आत्मा को कभी परमात्मा नहीं दिख रहा, संसार दिख रहा है। क्यों? कितनी आंख बंद करो अंधकार दिखता है, आप परमात्मा दिखता ही नहीं है। क्योंकि हम आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं और आत्मा और परमात्मा के बीच में एक परत लगी है, शीशा, जिस पर धूल मिट्टी है कई जन्मों की। तो हम जब पानी डालते हैं तो कीचड़ बन जाती है, धूल सूखी उड़ाते हैं तो धूल उड़ करके दिखना बंद हो जाता है। तो थोड़ी बहुत सफाई से काम चलेगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निवापनम श्रेयम कैर्विका चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। आपको जैसे गोपियों ने किया वैसे ही इसकी शुद्धि चेतु दर्पण मार्जन करना पड़ेगा। और जैसे ही एक शीशा साफ हो जाएगा तो क्या होगा? यही होगा तस्मिन् विशुद्ध उपलब्धते आत्मतत्वम। आत्मतत्व दिखेगा, आत्मा को परमात्मा का दर्शन, बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, यहीं पे होने लगेगा। प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो जो साधु पुरुष हैं उनको हृदय में ही विलोकन होता है ठाकुर जी का, कहीं और खोजना नहीं पड़ता। ये अंदर ही अंदर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे। नरसिंह जी कहते हुंडी चुकाओ, मेरा खरताल, मेरी झांझ, मेरा तिलक, मेरी तुलसी, यही गहना है, मैं कहाँ से 70 रुपये चुकाऊंगा। सारे व्यापारी पहुँच गए द्वारका, जाकर कहते हैं यहाँ पर नरसिंह सेठ के नौकर हैं, उनका नाम है श्यामल सेठ, वो कहाँ मिलेंगे? सबने कहा भैया श्यामल सेठ नाम का तो कोई नहीं, काफ़ी फ्रॉड घूम रहे हैं। उस समय भी फ्रॉड थे, कह रहे चिट फंडिंग तब भी होती थी, चिट फंड के लुटेरे तब भी थे। बोले आप पैसा ले लिया और दिया नहीं, अरे 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 कहाँ चक्कर में फंस गए। श्यामल सेठ नाम का तो कोई सेठ द्वारका में है ही नहीं, हमें पुछते हो गए यहाँ काम करते, सबकी गद्दियाँ लगी हुई हैं। नदी है ना गोमती नदी, गोमती के किनारे गद्दियाँ लगी हुई हैं, कह रहे कोई सेठ नहीं रहता यहाँ श्यामल सेठ नाम का। बड़ा उदास हो आदमी कि 70 रुपये लूट गए मेरे, बड़ा दुखी था, दुखी मन से बैठा था। तभी एक व्यक्ति आया, कहता है आपको नरसिंह जी ने भेजा है। कहा हाँ, कैसे, आपको कैसे पता चला? कहा मेरे को पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं श्यामल सेठ हूँ। क्या लोग तो कह रहे थे कि श्यामल सेठ नाम का कोई सेठ नहीं। कह रहा मैं अव्यक्त रूप से रहता हूँ, मैं अपने आप की ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं करता हूँ, अव्यक्त रूप से रहता हूँ। अच्छा ये लीजिए आपके 70 रुपये। वो सिक्के 70 रुपये की, 70 सिक्के जो थे वो 58-54 जो भी होती होगी, वो करेंसी 70 रुपये की उनको प्रदान कर दी। वो बड़े खुश हुए, बोले नरसिंह मेहता जी की जय हो, श्यामल सेठ की जय हो। और श्यामल सेठ जी उसको देख कर के क्या करते हैं, वो व्यापारी इधर जाता है और श्यामल सेठ जी द्वारकाधीश भगवान मंदिर में वापस पुनः विग्रह में चले जाते हैं। तो किसने चुकाए पैसे? भगवान। आपके चुकाएंगे? हाँ बोलोगे ही नहीं, मेरी हुंडी चुकाओ। वो महाराज हाँ तो बच्चे को मेरी हुंडी चुकाओ विनीत रे। हमारा भरोसा नहीं है, एक्चुअली विश्वास की कमी है। आंख बंद करके भागने को बोलो, गुरु पर विश्वास नहीं, भक्तों पर विश्वास नहीं, समुदाय पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, जो दिख रहे हैं उन पर विश्वास नहीं, जो नहीं दिखता उस पर विश्वास कैसे करोगे? नियम तो कर लोगे, भगवान पर विश्वास नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति है, भगवान पर विश्वास होना, कण कण में भगवान का दर्शन होना। उत्तम अधिकारी बताया हवीर जी ने आज, तो वो होता नहीं है। तब राजा ने पूछा कि ये तो स्थिति बड़ी मुश्किल है आना, अब हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने प्रश्न हो गए? छठे प्रश्न का उत्तर कल देंगे, प्रश्न आज बताएंगे। प्रश्न उन्होंने पूछा कि कर्म करने के लिए बोलते हैं, सारा जगत कहता है कर्म करो जी, ये घर गृहस्थी छोड़कर भागने की साधुओं की विचारधारा ही गलत है। तो ये ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करना कि सदा भगवान का चिंतन बड़ा मुश्किल है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं और भगवान को कैसे कर्म अर्पित किए जाएं? निष्कर्म्य कर्म क्या होता है?
यह राजा ने पूछा, भक्ति योग कर्म योग क्या है? कर्म योगम वदतम नः पुरुषो ये न संस्कृतः विधूय इह आशु कर्माणि